200 से भी ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए और जोर से लगाएंगे जिससे हमारे अंतर्मन की ऊर्जा भी जागृत होगी। इस उच्चारण से वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदे मात की। आभार आप सबका। मंच पर हम सबको पाथेय देकर के हमारा मार्गदर्शन करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत और संबंध है, इसलिए पुनः आपको वंदन, अभिनंदन। ननियाल से आया हूं, आपका भाई हूं और जहां से मैंने शिक्षा ग्रहण करी उस संस्था से जुड़े हुए एक अभिन्न अंग आचार्य जी को भी वंदन। सेतु बन करके उस सीमा से इस सीमा तक हम सबको जोड़ने के लिए जो आज का आयोजन हुआ है, मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूं मायाराम जी को कि पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान बॉर्डर से मुझ जैसे सन्यासी को इस वीर प्रसूता भूमि में, इस मालवा की भूमि में, इस मध्य प्रदेश में, जबलपुर की उस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में आप सभी संभ्रांत राष्ट्र प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जन और मातृशक्ति यानी युवा शक्ति के बीच में आने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से वंदन करता हूं। आपकी संस्था जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही है उस उद्देश्य को समझ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जबलपुर के वो संभ्रांत नागरिक जिनके हृदय में राम है, रोम रोम में राम है, चिंतन में राम है, राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे श्रद्धावान सभी सज्जनों को मैं पुनः वंदन करता हूं। स्वामी जी ने और आचार्य जी ने जो विषय रखा है वो निश्चय ही हम सबको बड़ा चिंतन करने का विषय है। आप सब काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हो और एक शब्द महाराज मेरे दिमाग में बैठे बैठे आया कि वो मैथिली चरण जी की पंक्तियां याद आ गई। थोड़ी देर पहले हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के दोहिते जी थे हमारे साथ में, ऐसे ही हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चरण जी जिनकी पंक्तियां आज मुझे याद आई। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। वो एक पंक्तियां अंदर से झकझोर रही थी और उन पंक्तियों के साथ साथ एक मुझे बैठे बैठे चिंतन आया कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं। और मैं विनम्र भाव से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, क्या हमने ये पूछे अंतर्मन से पूछे हुए कितना समय काल गुजर गया होगा कितने व्यक्तियों का कि मैं कौन हूं पूछा हो कभी अंतर्मन में जाकर के, गहराई में जाकर के स्वयं से ये प्रश्न कब पूछा कि मैं कौन हूं। हो सकता है कई लोगों का तो पूरा जीवन निकल गया होगा पर ये प्रश्न कभी नहीं पूछ पाए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत गहरा और बहुत सुलझा हुआ है और सभी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। जब हम अंतर्मन में जाकर के अपने से पूछेंगे मैं कौन हूं तो क्या होगा, उससे हमारा कर्तव्य बोध भी होगा और हमारा आत्मबोध भी होगा। और कर्तव्य बोध से क्या होगा, अभी जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग जब गोष्ठी में बैठे थे तब भी चर्चा की थी। सज्जनों, बहनों, मैं कौन हूं, इस कर्तव्य को उत्तरदायित्व भी कहते हैं और इसी कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं। इसी कर्तव्य को उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं और इसी कर्तव्य को शास्त्रों में और संतों की भाषा में धर्म कहा है। इसी कर्तव्य को धर्म कहा है। इसका मतलब जब अंतर्मन में जाकर के हम स्वयं से पूछेंगे मैं कौन हूं, तो मेरा धर्म जागृत होगा, मेरा कर्तव्य जागृत होगा, मेरे जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए तत्पर होगा, मैं अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व वो है, मेरे सामने जो आप लोग बैठे हो, आपका इतिहास आज से नहीं हुआ, अभी से नहीं हुआ,
100 साल, 500 साल, 1000 साल, आप सब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर इस माइक के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपना भाव, अपने विचारों को सार्वजनिक कर रहा हूं कि हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब सबसे पूरे जो आदि है, और ये जिस सनातनी जिसको कहते हैं, ये कोई व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, न ये देश व्यक्ति द्वारा रचित है, न ये विचारधारा व्यक्ति द्वारा रचित है, ये आदि है। न ये देश भी आदि है और ये विचारधारा भी आदि है। ये देश वो देश है तो व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। ये सृष्टि के आदि में प्रभु की कृपा से ऐसा देश बना है। यदि हमारे अंदर एक और प्रश्न खड़ा हो कि यदि हम हमारे उस उज्जवल परंपरा की पहचान करें, उस उज्जवल परंपरा की तरफ दृष्टिपात करें, देखें, पूछें कि हम कब आए संसार में, किस रूप में आए और कहां आए। आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी मानव बैठे हैं, ये मूल प्रश्न यदि पूछना प्रारंभ करें किसी भी देश का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति, कि हम लोग आए कब थे, हम किस रूप में आए थे और सबसे पहले कहां आए थे, तो आजकल के इतिहासकार जो लिखते हैं कि हम तो जंगलों में वन मानुष के रूप में आए थे और धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन आना एक अटल सत्य है। उस परिवर्तन के अंदर इस मानव की आकृति बदल करके इतने सुंदर और सम्राट नागरिक बन गई, ये पढ़ाया जा रहा है और ये हमारी मानसिकता में डाला जा रहा है। परंतु मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि प्रकृति में परिवर्तन आता है, मैं भी सहमत हूं, प्रकृति में परिवर्तन आता है। मनुष्य में आपने परिवर्तन बताया कि वन मानव से इतना सभ्य नागरिक बन बैठा है, तो मैं उन्हीं से प्रश्न करता हूं कि सबसे पहले पृथ्वी पर यदि भैंस आई थी तो किस आकार की, किस कलर की आई थी, और अब ऐसे उसमें कौन सा परिवर्तन बता दें। ऊंट आया, उसमें परिवर्तन बता दें, अन्य प्राणियों में परिवर्तन बता दें। आप अन्य में चुप है, कोई तर्क नहीं है, आप मानव को बंदर से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की संतानें हैं। इसलिए मुझे गर्व है, आपको गर्व है। मैंने संतों के मुख से सुना है कि बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाना बड़ा भाग्य की बात है। सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 184 योनि है, 84 लाख योनियों के अंदर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जीवन यात्रा जीव करता रहता है। अनवर्त यात्रा जीव की चलती है। कर्मों के आधार पर उसको योनि मिलेगी, वो अपनी जीवन यात्रा करने जाएगा। परंतु यदि भगवान ने सबसे श्रेष्ठ कोई योनि बनाई, ईश्वर ने, जिसमें देवता भी आकर के जन्म लेते, वो और कोई नहीं, ये मानव देह है। इसलिए ये मानव देह पाना कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब हुआ पाकिस्तान का नागरिक भी भाग्यशाली है, चीन का नागरिक भी भाग्यशाली है, अमेरिका का नागरिक भी भाग्यशाली है। तो हम भाग्यशाली नहीं है, हम भाग्यशाली नहीं है, हम परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इस सनातन धर्म में, श्रेष्ठ धर्म में जन्म लेना और इस देवभूमि में जन्म लेना जो भगवान ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है, ये तो परम सौभाग्यशालियों को मिलती है। इसलिए गर्व से कहो ये हमारा गर्व है इस बात का। हम सामान्य प्राणी नहीं है, हम बंदरों की संतानें नहीं है, हम ऋषियों की संतानें हैं। अब कालखंड में जाइए कि सबसे पहले मानव ऋषियों के रूप में आते, ऋषि कहां पैदा हुए थे? यही भारत भूमि में पैदा हुए थे। इसलिए सबसे पहले मानव यदि पृथ्वी पर आया है तो इसी भारत भूमि पर आया था, और उनकी ही संतति आप और हम, जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आध्यात्मिकता दी, शक्ति दी, भक्ति दी, पराकाष्ठा दी, जो कुछ सर्वगुण संपन्न गुण थे, वो सारे के सारे भारत देश के अंदर हमारी संस्कृति और धर्म में है। आपने सुना होगा, यदि अभी हम और महाराज जी बात कर रहे थे, महाराज जी मेरे राजस्थान के कण आपके शरीर में है, माता जी का अंश आपके अंदर है, इसलिए आप तो निश्चय ही राजस्थान से प्रेम स्नेह करते हैं। और महाराज जी ने कहा राजस्थान बहुत सुंदर है। मैंने भी महाराज जी के साथ सहमति मिलाते हुए कहा कि महाराज जी, कोई व्यक्ति इच्छा करे कि मुझे पूरा विश्व देखना है, पर मेरी मजबूरी, मेरी व्यवस्था नहीं है कि मैं पूरा विश्व देख नहीं पाऊंगा, तो कृपया वो पूरा भारत देख ले, तो विश्व के दर्शन हो जाएंगे। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, अतिशयोक्ति नहीं, वास्तविकता कहता हूं
यदि आप पूरा भारत भी नहीं देख सको, राजस्थान देख लेना, पूरे भारत के दर्शन हो जाएंगे। वहां नदी, नाले, पठार, पहाड़, बर्फ, नदियां, नहरें, उपवन, रेगिस्तान सब कुछ है। और राजस्थान भी नहीं देख सकते हो तो पधारो हमारे देश बाड़मेर और जैसलमेर आ जाओ, पूरे राजस्थान के दर्शन हो जाएंगे। यह है भारत, कोई ऐसा देश नहीं है। आप पिकनिक मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, इंग्लैंड जा सकते हो, व्यापार के लिए और किसी देश में जा सकते हो, परंतु देव दर्शन करने के लिए केवल एक देश है, वो भारत देश है। जहां तीर्थ है, जहां नदियां हैं पूजनीय हैं, जहां धाम है, जहां पीठे हैं, जहां देवता विराजते हैं, जहां आचार्य विराजते हैं, वो मात्र कोई देश है तो भारत देश है। ऐसी सतियां हुई है जिनका इतिहास जब पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। एक एक सती के बारे में भक्ति से लेकर के त्याग और वैराग्य की बात करें तो भी यहाँ की नारी शक्ति, मातृशक्ति कहीं पीछे नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, यत्रस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता। हम नारी का सम्मान करते हैं तो मीरा भी हुई है, डालीबाई भी हुई है, पन्नाधाय भी हुई है, जीजाबाई भी हुई है, अहिल्याबाई भी हुई है, झांसी रानी भी हुई है। ये जो दिव्य आत्मा देवी के रूप में आई है ना, ऐसी तो मैंने विश्व में कहीं देवियां नहीं देखी जैसी भारत के अंदर माताएं आई है। आपने सुना हडी रानी का इतिहास, राजस्थान का। सर काट दिया छत्राणी जब उसका पतिदेव युद्ध करने जा रहा था, नव विवाहित हुआ था विवाह, और उसने कहा मेरी पत्नी से कोई निशानी लेके जाऊंगा तो युद्ध अच्छी तरह लड़ूंगा। वापिस कोई लाया संदेह वहां के राजा साहब आपकी निशानी मांग रहे हैं महारानी, ओ मोह में फंस गए, अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, सर काट दियो छत्राणी। क्या ऐसा कहीं इतिहास मिलेगा आपको? पन्नाधाय का इतिहास मिलेगा क्या? अंगुली जलती है तो ऐसे पटकते हैं, 14,000 अपने सतीत्व के लिए अग्नि में कूद गई, ऐसा इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भारत भूमि में मिलेगा। और मैं उस वीरांगनाओं की बात के साथ उन वीर पुरुषों की भी बात करता हूं। आपका डीएनए कौन सा है? आप अपने इतिहास पर जाकर के देखना। मुझे गर्व है कि हमारा डीएनए वो है जो सिर पड़ने के बाद धड़ लड़े हैं। ऐसा इतिहास विश्व के अंदर कोई नहीं है, इसलिए गर्व करो, हम हिंदुस्तानी हैं। ये देश गर्व करने का है। मैं पुनः उस विषय पर आऊंगा कि आप अपनी उज्जवल परंपरा को याद करें। उस उज्जवल परंपरा को याद करें जब यह परंपरा प्रारंभ हुई है, उन ऋषियों से लेकर के परंपरा का निर्वहन करने के लिए सक्षम होकर खड़े हो जाओ। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर और मेरे ऊपर है, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हमारे उन महापुरुषों ने अपने अपने कालखंड के अंदर, हर एक महापुरुष ने, आपके जो भी महापुरुष थे अपने अपने कालखंड के अंदर, अपने अपने समय के अंदर, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी भी परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। इसलिए सदियां गुजरने के बाद भी आज भी हम उनका वंदन करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने के लिए तत्पर होते हैं। तो ये गर्व इस बात का है। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। आज शंकराचार्य जी के परंपरा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस समय उत्तराधिकारी मैं हूं। पूज्य महाराज जी की जो उज्जवल परंपरा है, जिसमें से आध्यात्मिकता, त्याग, समर्पण, भक्ति का जो मार्ग चला है, उसके इस समय वो महापुरुष, वो हमारे देव पुरुष सहज शरीर नहीं है। उनके उपदेशों पर चल करके उत्तरदायित्व मुझे महाराज जी को निभाना है। स्वामी दयानंद जी की उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए पूज्य आचार्य जी करेंगे। ऐसे ही आप और हम सब लोग जब दृष्टिपात करते हैं अपनी परंपरा पर, अपनी वंशावली पर, तब गर्व होता है कि हम उज्जवल परंपरा के कोई कोई उत्तराधिकारी हैं। तो करना क्या? हम कौन थे? हम कौन थे? क्या हो गए और होंगे क्या अभी? आओ मिलकर विचारे समस्याएं सभी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं जयराम जी, मायाराम जी आपका, कि आपने इस मंथन को इसीलिए बुलाया है कि हम कौन थे, क्या होंगे और होंगे क्या अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्या सभी। ऐसे ऊर्जावान लोग
आप लोग इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आज जबलपुर की धरती पर उपस्थित हुए हैं, इसे पुनः आपको वंदन करता हूं। क्योंकि सबका कालखंड होता है, प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है, प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। आज मैं आया हूं, मेरा भी इतिहास बना है, आप आए, आपका भी इतिहास बना। जब भी कभी इस संस्था का कभी चर्चा होगी, कभी इतिहास देखेंगे तो फलाने सन में कौन आया था, क्या किया था, मेरा भी नाम हुआ है। हाँ, इतना जरूर है, जिस व्यक्ति की जितना दायरा, जितनी सीमा है, वहां तक उसका इतिहास बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, आचरण किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। दायरा छोटा मोटा हो सकता है, आपका भी इतिहास बनेगा। आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी पकड़ और पहचान है, आपकी पकड़ यदि केवल आपके परिवार तक है तो आपके परिवार में आपका भी इतिहास बनेगा। कि जब यह परिवार का मुखिया था, हमारा यह परिवार की मुखिया थी, तब उनके कार्यकाल में, उनके समय में कौन सा अच्छा काम हुआ था। यदि हमारे आज के व्यवहार से, आज के आचरण से कोई अच्छा काम हुआ है तो आने वाली अपनी पीढ़ी को मान और सम्मान मिलेगा। और भगवान न करे आचरण उल्टा हुआ तो भी इतिहास बनेगा, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ी को नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए ये युग हमारा युग है, ये युग हमारा युग है। परिस्थितियां सामने अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने कहा, दयानंद जी के समय परिस्थितियां अलग थी, विवेकानंद जी के समय अलग थी, तो आज हमारे सामने परिस्थितियां भले कितनी प्रतिकूल हो, परंतु हम उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, उन महापुरुषों के आदर्श पर चलते रहेंगे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही आपका धर्म है, इसी को धर्म कहा है। और जो कोई कुछ करते हैं तो ऐसा उपकार नहीं है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, परंतु मैं कह रहा हूं तो मेरे भाव को अभिव्यक्ति में करता हूं। मैं यदि वहां से चल करके यहां आया तो मैंने कोई ऐसा उपकार नहीं किया। मेरा मायाराम जी का वार्तालाप फोन पर हुआ और जैसे इनके भाव थे, मैंने उसी भाव से समझा कि एक सन्यासी न एक क्षेत्र का होता है, न एक जाति का होता है। इसलिए मायाराम जी यदि राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए यदि बुला रहे हैं तो मैं निश्चय ही जाऊंगा, चाहे कितनी विषम परिस्थितियां हों। निश्चय ही मेरे पास कई जिम्मेदारियां और भी है जो मुझे रहना चाहिए, परंतु मैं उस परंपरा का उत्तराधिकारी हूं। प्रण और प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। महाराणा प्रताप और बाबूजी राठौड़ का उत्तराधिकारी हूं, तो वचन देता हूं तो निभाता भी हूं। इसलिए आपको वचन दिया था कि मैं आऊंगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, केवल एक जयंती नहीं है, आज आर्यभट्ट महान गणितज्ञ की भी जयंती है, आज सेनाचार्य महाराज की भी जयंती है, और एक बहुत बड़ा त्योहार भी है वैशाखी। ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, हमें वहां विधानसभा में मुख्य अतिथि के रूप में रहना था, परंतु जब वचन किया तो मैंने कहा बाबा साहब की जयंती जबलपुर में आपके साथ मनाएंगे। इस भाव से अनवरत चल करके आया हूं, तो मैंने कोई एहसान उपकार नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि कर्तव्य का पालन करना कोई एहसान उपकार नहीं है। आप किसी के भाई लगते हो, कर्तव्य बोध करो। भाई का कर्तव्य क्या बनता है? भाई भाई के झगड़े समाप्त। पति पत्नी का अपना कर्तव्य बोध करो, पिता पुत्र अपने कर्तव्य का बोध करो, राष्ट्र धर्म का कर्तव्य का बोध करो, संत का कर्तव्य का बोध करो, जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का बोध करे। मैं कहता हूं समस्या यहीं से खड़ी होती है तो समस्या का समाधान भी यहीं से होगा और कोई नहीं होगा। इसलिए हम यदि कर्तव्य बोध करके अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो कोई ऐसा उपकार नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इससे भी आगे कहता हूं, हमारे से अच्छी ड्यूटी, हमारे से अच्छा कर्तव्य निर्वहन पशु पक्षी करते हैं। भाई साहब, पशु पक्षी हमारे से ज्यादा कर्तव्य बोध करके अपना कर्तव्य पालन करते हैं। चिड़िया भूखी है, दाना उठा के लाएगी, अपने बच्चे के पेट में डालेगी, अपने पेट में नहीं डालेगी, क्योंकि वो मां है, उसका पेट भर रही है। इसलिए नहीं कि ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो अपने कर्तव्य का पालन करेगी। जंगल में गाय खड़ी है बछड़े के साथ में, और भूखा शेर आकर के बछड़े पर टूट पड़ेगा,
गाय जाकर के शेर के सामने भिड़ जाएगी अपने बछड़े के प्राण बचाने के लिए, इसलिए नहीं कि बछड़ा बड़ा होकर के मेरी रक्षा करेगा। तो हमारे से अच्छा तो पशु पक्षी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, हम करते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं। इसलिए जो है मैं कौन हूं अंतर्मन से पूछो और उसको समय पर करो, जो है वो करो और समय पर करो, क्योंकि मैं कब तक हूं, मैं कब तक हूं हम सब जानते हैं। वो भी गंभीर प्रश्न है। इसलिए ऐसा मौका दोबारा नहीं आना। ये देश, ये धर्म, ये जीवन, ये मनुष्यत्व बड़े भाग्य से मिला है ना, बड़े भाग्य से मिला है। तो मनुष्य का क्या अर्थ होता है, क्या है मनुष्य की परिभाषा? सहज सरल भाषा में मैं कहूंगा, यह मनन करो दिशा मनुष्य, अथवा यह सेवा करो दिशा मनुष्य। आप देखिए कौन सा ऐसा प्राणी है जो भूखा सोता है? कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भूखा सोता है। सब अपने बच्चों का भी पेट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने रहने का मकान भी बनाते हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं, पर किसी को हाथ नहीं दिए। तो हमें आवश्यकता क्या थी उनको हाथ देने की? ईश्वर को। ईश्वर ने हमें क्यों हाथ दिए? हम भी उनकी तरह पेट भर सकते थे, रक्षा कर सकते थे, घर बना सकते थे, परंतु हमें हाथ दिए हैं तो इसको कर कहते हैं। कर कहते हैं परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न मम आहार भय मैथुन सामान्य एतद पशु भी नराना। खाना पीना, बच्चे पैदा करना पशु और मानव में समान क्रिया है। इसलिए पुनः कहूंगा, आप धर्म का आचरण कर सकते हो, पशु धर्म का आचरण नहीं कर सकते। केवल वो जितना है निमित्त इतना ही करते हैं। इसलिए परम सौभाग्यशाली हो आप सब लोग कि मानव बनकर के पृथ्वी पर आए, हिंदू समाज सनातन धर्म में जन्म लिया, भारत भूमि में जन्म लिया। हम सबको अपना कर्तव्य निर्वहन करना है। सजना, एक दुर्घटना होती है। हम लोग जिन गाड़ियां से आए, इन गाड़ी से कई वकील बैठे, वरिष्ठ अधिवक्ता विराजे। यदि गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कानून धारा लगाएगा कि आपकी लापरवाही को व्यक्ति मरा है, सजा करेगा, जुर्माना करेगा। हम में से जो गौ प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, हमारी गाड़ी से कोई गौ माता मर जाएगी तो हमें बहुत ग्लानि होगी, बहुत पाप और पश्चाताप होगा कि मेरी गाड़ी से कोई गाय मर गई है, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हूं। अब आप समझिए, हम वही गाड़ी वही, हम जानबूझ के किसी गाय को मारेंगे तो पाप है या महापाप है? मुझे उत्तर दीजिए आप, बोलिए। महापाप है। हम किसी व्यक्ति को जानबूझ के मारेंगे तो धाराएं बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हत्या की धारा लगेगी। जब मुझे पता है मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, जो पता है कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, जब मुझे पता है कि मैं इस धर्म का हूं, मैं इस राष्ट्र का हूं, जब जानते हुए अपने कर्तव्य का बोध करके पालन नहीं कर रहे, पाप नहीं महापाप कर रहे हम लोग। इसलिए हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करना है। आम व्यक्ति से लेकर के मेरे तक, संतों से लेकर के आचार्यों तक, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, आज केवल मात्र करना है वैचारिक क्रांति। और वैचारिक क्रांति कैसी? जैसे 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी क्रांतिकारियों ने आंदोलन क्रांति के साथ में मुक्ति दिलाई थी। पर अभी आचार्य जी बोल रहे थे, स्वामी जी बोल रहे थे कि ये हमारा आधी अधूरी आजादी लगती है क्योंकि वैचारिक अभी भी हम स्वतंत्र नहीं है। इस वैचारिक स्वतंत्रता को लाने के लिए ठीक ऐसे वैचारिक क्रांति लानी पड़नी पड़ेगी जैसे आप ला रहे हैं। ये वैचारिक क्रांति से क्या होगा? व्यवहारिक क्रांति आएगी। व्यवहारिक क्रांति आएगी, आचरण में लाना है, व्यवहार में लाना है, तब परिवर्तन आएगा। खुद सुधरा तो जग सुधरा। हम आदर्शता ढूंढते हैं और अपने आचरण में नहीं दूसरों में ढूंढेंगे तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। हम कौन थे, क्या हो गए? इतनी श्रेष्ठ चीजें हमारे पास, हम संसार में सबसे पहले आए, सबसे श्रेष्ठ। मैं कल एक बहुत बड़े संत है हमारे पीर जी महाराज, शेरनाथ जी महाराज जूनागढ़, जो योगी जी महाराज के उस पंथ में से बहुत बड़े गादीपति हैं, हम साथ में थे। एक प्रश्न चल रहा था, हमारी शंका चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि क्या हो रहा है। हम लोग सबसे पहले आए और आज यदि हम गिनती करते हैं तो हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं लगते हैं। न देश में कहीं ऐसी सुरक्षित लगते हैं, न हम एकदम हिंदू राष्ट्र कह पा रहे हैं, न अखंड भारत की तरफ जाने में शंका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये क्या है? हम सबसे पहले आए तो पीछे क्यों रहे? मैं आपको कहना चाहता हूं इसका क्या कारण है। दो मुख्य कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक तो स्वार्थ
और एक सौदेबाजी। स्वार्थ आपने किया और सौदेबाजी हमने की, धर्माचार्यों ने। हमने धर्म का आचरण व्यापार में, व्यवहार में फर्क कर दिया। जो हम धर्माचार्य थे, जिनको धर्म का प्रचार करना चाहिए थे, वो धर्म के प्रचार के लिए नहीं निकले, और उनके धर्माचार्य थे वो धर्म के प्रचार के लिए निकले। इसलिए वो 54 देश बन गए, 84 देश बन गए, हमारा एक भी नहीं रख पाए। दोष दूसरे किसी पर नहीं, दोष मेरी परंपरा पर है, मेरी परंपरा पर है। दूसरा पर दोष नहीं, दोषारोपण करूंगा। यदि किसी लकीर को छोटी करनी है तो उसके पास बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। कहां से मानव निर्माण होता था? राष्ट्रभक्त कहां पैदा होते थे? वो निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां कौन सी थी? व्यक्ति को कहां से ज्ञान मिलता था? आत्मसात कहां से होता था? तमसोरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, अस्तमा सदगमय, ये कहां से प्राप्त होता था? वो फैक्ट्रियां कहां हैं? वो कौन सी फैक्ट्रियां थी जहां शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कराते थे? वो फैक्ट्रियां हमारे पास थी। हम धर्माचार्य, हम गुरुकुल व खोलते थे, हम मठ मंदिरों के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और आज वो परंपरा हमने बंद कर दी है। इसलिए सनातन धर्म में पैदा होकर के ही हम नास्तिक पैदा हो रहे हैं और हमारी परंपराओं से दूर जा रहे हैं। गर्व करना चाहिए हमारी एक एक परंपरा पर। हमारा कोई भी सिद्धांत, कोई भी संस्कृति, भाषा, व्यवहार, वेशभूषा, तीज त्योहार, कोई भी बिना वैज्ञानिक नहीं है। ये तिलक भी लगा रखा है ना, ये भी वैज्ञानिक है। जनेऊ धारण करते हो, ये भी वैज्ञानिक है। चोटी रखते हो, ये भी वैज्ञानिक है। वेशभूषा, इसमें भी विज्ञान भरा पड़ा। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति कोई ऐसी नहीं है जिसमें आध्यात्मिकता नहीं हो और वैज्ञानिकता नहीं हो, परंतु हमारी आंखों पर पट्टी बन गई है। विदेशों के लोग जो भौतिकवाद से तंग और त्रस्त होकर के वो शांति के लिए दौड़ करके यहां आते, हरे कृष्णा हरे रामा जपते, वृंदावन में, अयोध्या में, उज्जैन में नाक रगड़ते हैं, और हम विदेशी परंपरा की तरफ भाग रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सोना छोड़ के कथीर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास सारी श्रेष्ठ चीजें थी। ये चोटी कोई सामान्य चीज रखी है क्या? नहीं समझ पा रहे हैं किस प्रकार से आज के इस छाया चित्र पर्दों पर पिछले कई समय से हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए आक्रमण हुए। कोई आज से नहीं हुए। जब अंग्रेजों को पता चला, पर ये टूटने वाली संस्कृति नहीं है, ये बिखरने वाली संस्कृति नहीं है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई हुई संस्कृति नहीं है, ये ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है। दूसरी सारी सभ्यताएं नष्ट हो सकती है, परंतु सनातन सभ्यता कभी नष्ट नहीं होगी, पुनः जागेगी, पुनः हमारा युग आएगा, पुनः हमारा युग आएगा, और उसी पथ पर पुनः विश्व को लेके चलेंगे जिस पथ पर हमारे महापुरुष ले चले थे। इसे भारत ने ही भारत विश्व को ज्ञान दिया और विश्व गुरु बने करके, ठीक ऐसे आज हम सबको करना है। मैं चोटी की बात कर रहा था। चोटी का मतलब क्या होता है? चोटी का मतलब होता है ऊंचा। चोटी का मतलब क्या होता है? शिखर। चोटी का मतलब होता है सबसे ऊपर। चोटी का मतलब होता है सबसे ऊपर, शिखर। इसका मतलब इसमें एक और बात भी है, वैज्ञानिक के साथ साथ एक संकेतात्मक बहुत बड़ी बात बड़ी है, वो है कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका आचरण, आपका व्यवहार सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपके पुरखों ने चोटी रखी। एक तगमा है, एक टाइटल है, एक मेडल है, जो हमारी किस बात पर गर्व करना चाहिए। आपकी पहचान कैसे करूं मैं? क्षमा करें, हम बदलते बदलते कितने बदल गए हैं। केवल मात्र हमारे में परिवर्तन आया है, और किसी में परिवर्तन बता दीजिए आप। जिस परंपरा के वो लोग हैं, आज भी उस परंपरा में दिखेंगे। चाहे अरब जाओ, चाहे दुबई जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे कहीं जाओ, वो अपनी वेशभूषा को और अपने त्योहारों को, अपने धार्मिकता को कभी नहीं छोड़ते हैं। शुक्रवार के दिन लाखों लोग बिना निमंत्रण जाके करते हैं। हम सोमवार के दिन लाइट से नगारे बजाते हैं मंदिरों में। ये किसका दोष है? क्योंकि हमने धर्म को पीछे रखा। मैंने शब्द जो कहा था नहीं, मैंने कहा आपने धर्म को पीछे रखना शुरू कर दिया, हमने धर्म को व्यापार में लाना शुरू कर दिया। हम व्यापार में ला करके खड़े हो गए। मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि एक कालखंड के अंदर अलग अलग प्रकार से संतों की अलग अलग भूमिकाएं रही हैं। निश्चय, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और कर्म। भक्ति योग, वैराग्य योग, कर्म योग। इस समय कर्म योगियों की जरूरत है संतों को भी। जिस प्रकार हमारे भक्ति योग, वैराग्य योग, ज्ञान योग से इन्हीं संतों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था और पूरी दुनिया को, भटकी हुई दुनिया को ज्ञान देकर के मार्ग पर लाए थे।
ठीक इस समय भी उनके उत्तराधिकारी हम हैं। इस समय हमें कर्मयोगी बनकर के उतरना पड़ेगा, कर्मयोगी उतर के बनना पड़ेगा। यदि उनका पादरी 7 समुद्र पार आकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो हमारा धर्म का मठाचार्य महंत आचार्य अपना मठ छोड़ के कितना बार जाता है, कब कब धर्म का प्रचार करता है। इसलिए ये युग आ गया है। इस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कई भारत के कोने कोने से युवा संत बहुत अच्छी तरह धर्म के प्रचार में लगे हैं। कई हमारी विभिन्न धार्मिक संस्थाएं जो इस मान मर्यादा आन बान देश और संस्कृति के लिए प्रण प्राण से लगी हुई है, वो कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस भाव से जगह जगह लगी है। परंतु चुनौतियां भी कम नहीं है, चुनौतियां भी कम नहीं है। पूरे भारत पर दृष्टिपात करके देखना, चारों तरफ देखोगे तो आपको चिंतन मनन करके क्रियाशील योगी बनना ही पड़ेगा। आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आपसे कोई छुपी हुई है क्या परिस्थितियां? केरल की परिस्थितियां आपसे छुपी हुई है क्या? संघ के प्रचारकों को यदि काट के खा जाते हैं, गौ माता को काट के खाते हैं, हैदराबाद के अंदर क्या हो रहा है, देश के किस कोने में क्या हो रहा है, बंबई के उस गलियारों में क्या हो रहा है, कोई आपसे छुपा हुआ है क्या? इसलिए देश की जो विषम परिस्थितियां खड़ी करने के दुष्स्वप्न देख रहे हैं, उनके दुष्स्वप्न साकार नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हमारे पुरखों के, और ये युग हमारा युग है। लेकिन पुनः खड़ा होना है, हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करना है, अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। कोई एहसान उपकार नहीं है। ये युग हमारा युग है और ये स्वर्णिम युग के संकेत भी है। ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्णिम युग के संकेत भी है। हमारे पुरखों ने बहुत सपने देखे, महाराज श्री जी ने तो खुद ने देखा, भाई साहब भी गए हैं, और राम जन्मभूमि का दृश्य याद करो जो स्वयं से गए थे, क्या क्या प्रताड़ना हुई थी। 500 साल तक सपने देखते रहे, कितना बलिदान दिया, परंतु स्वर्णिम युग अब आया कि हमने अपनी आंखों से रामलला के वही दर्शन किए जो हमारे पुरखे चाहते थे। ये स्वर्णिम युग कहते थे ना, कश्मीर में 2-2 विधान 2-2 झंडे लगते थे। क्या कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखोगे तो खून की नदियां बह जाएगी, एक चींटी तक मरने नहीं दी। और ये युग हमारा युग आ गया। जो कश्मीर जिन प्रकार से पत्थरबाजी खड़े होते थे, आज नतमस्तक होकर के भारत माता की जय जयकार बोल रहे हैं। ये युग हमारा युग आ गया। गीदड़ भभकियां देने वाला, उनको घर में घुस करके मारने की ताकत हमारे हाथ में आ गई है। इसलिए ये युग अच्छा युग है, स्वर्णिम युग है। हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में हम उनके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बोध करना है कि मैं कौन हूं, तो हम कौन थे, क्या हो गए, और करना है अभी क्या करना, यही है। खुद सुधरा तो जग सुधरा। परिवर्तन और कहीं करने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन अपने अंदर करने की आवश्यकता है। हम किस बहाव में बहते जा रहे हैं? कब करोगे आप लोग परिवर्तन? कैसे करोगे आप लोग परिवर्तन? क्यों नहीं हो रहा आप और हम सबको गर्व इस बात का कि हम श्रेष्ठ हैं, हम हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। इस संस्कृति, सभ्यता, देश और धर्म से श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है, और फिर भी हम गर्व करके इसका पालन आचरण परिवार में, व्यवहार में नहीं करते। मेरे को एक बहन कह रही थी कि बाप जी कुछ युवाओं को कहना, युवाओं को क्या पढ़ाया जा रहा है। वो जो फैक्ट्रियां थी गुरुकुल की, जब मानव निर्माण होता था, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति की जाती, वो बंद। दूसरा कौन सा, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। वह कैसे राष्ट्रभक्त पैदा हो रहे, आपसे छुपे हुए हैं क्या? और कितनी संख्या बढ़ रही है। मैं तो जिस क्षेत्र से आया हूं, गांव गांव के अंदर मदरसे खड़े हो गए महाराज श्री जी, कर लो। मैं उनसे कोई ऐसा नहीं कहता मत करो, परंतु आपको क्या करना वो आपको सोचना है, आप कहां जाते हो। दूसरा, मिशनरी स्कूल क्या खड़े कर रही है, कैसे आस्तिकवाद खड़ी कर रही है या नास्तिकवाद खड़े कर रहे हैं, किस प्रकार से देश के प्रति क्या क्या धारणा बनी हुई है। ये जो हीन भावना भरने का जो मूल कारण बना है, वो हमारी चेतना खत्म करने के पीछे जो षड्यंत्र था विदेशी, उसके व्यूह चक्कर में हम सब लोग आए हैं। काले अंग्रेज पैदा होकर के जो हम खड़े हुए, इस काले अंग्रेज का ये टाइटल खत्म करके हम उनके सपूत हैं, महाराणा प्रताप, राम के, कृष्ण के, उनके हम जाए हुए, उनकी संतान है। इसलिए गर्व है, हम काले अंग्रेज नहीं, हम उन सूरों और सतियों और भामाशाहों, देवताओं की संतान, ऋषियों की संतान है, जिन्होंने मानव को ज्ञान दिया था। पुनः हम अपने स्वाभिमान को पहचानेंगे, हम हमारे स्वरूप को पहचानेंगे। ये स्वाभिमान जो लिखा है ना आपने, हम अपने स्वाभिमान को जगाएंगे। मैं कौन हूं, मेरा स्वाभिमान क्या है, इस पर आंच नहीं आने दूंगा।
इसलिए ये युग, हमारे युग में, हम स्वर्णिम युग में जाकर के अपनी पहचान करेंगे, अपनी एक एक परंपरा का पालन करेंगे। यदि वो नमाज अपने समय पर पढ़ते हैं तो हमें भी अपने धार्मिक कार्यक्रम समय पर करने चाहिए। मैंने देखा है भाई साहब, महाराष्ट्र जी, हमारे से कई लोग दुकानों के उद्घाटन कराते, घरों का उद्घाटन कराते, मूर्तियां रखते हैं, उस दिन तो बड़ा सजावट कर रखते हैं, परंतु अधिकांश सज्जन ऐसे हैं फिर बाद में सफाई भी नहीं करते हैं। मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मेरे वहां एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, उसके पास एक तालाब है। महाराज जी हमेशा कट्टे बोरी बंद अपनी मूर्तियां और अपना कुछ पूजा पाठ का ला करके ऐसे डाल के चले जाते हैं। कोई एक भी कार्टून बनाता है उनके देवता का, पूरे विश्व में आग लगा देते हैं। और आप फटाके फोड़ते हो लक्ष्मी जी के, आप फोटुओं को पैरों के अंदर रोकते हो। क्या है आपकी आस्था? क्या है आपकी आस्था? इसलिए अपनी उस आस्था को भी मजबूत करना है कि हमारी आस्था की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखे, क्योंकि पहले मैं पालन करूंगा, हमारे आने वाले बच्चे करें। इन बच्चों के मानसिकता के अंदर, हमारे अंदर एक ख्वाब बैठ गया। माफ करें, आप लोग अपनी विचारधारा, मैं आपका हूं इसलिए आपको कहूंगा, मैं आपका सन्यासी हूं। मेरा धर्म है कि मेरे विचारों का मेरे भक्तों को मैं कहूं, क्योंकि जैसे डॉक्टर यदि कड़वी दवाई देता है तो उसके हित की लेता है, और सन्यासी भी यदि कटु शब्द कहता है तो समाज के हित की बात करके कहता है। आपके बच्चों में एक हमारी मानसिकता के अंदर थोड़े पैसे कमाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने की प्रथा पड़ी है। भले उसने एक इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगा रखा है, आंखें मीच करके उसमें डालेंगे। और दुर्भाग्य से उनसे यदि पूछा, आप तो सब संस्कारवान बैठे हो सज्जनों, मैंने गायत्री मंत्र बुलाया, परंतु ऐसे बच्चों से पूछ लो, या आपके बच्चों में से कितने को याद है मुझे नहीं पता, तो मैं जहां तक जानता हूं 90% बच्चों को गायत्री मंत्र तक याद नहीं है। उनको कलमे याद है, कुरान याद है, आयतें याद है, और हम यहां जीरो हो रहे हैं। दोष किसका है? दोष किसका? आत्मचिंतन करो, आत्मावलोकन करो, और फिर क्रिया में लाओ। खुद सुधरा तो घर सुधरा। उनके तीज त्योहार देखो, हमारे तीज त्योहार देखो। आपके भी शायद गुजरात लगता होगा, गुजरात लगता है ना मध्य प्रदेश के, गुजरात मेरे भी लगता है। गुजराती लोग सुनते हैं, शायद ये मेरा वीडियो वहां तक जाएगा। ये गुजराती वीडियो आपने सुना तो वहां से यहां तक बुला लिया। अब मैं 24 तारीख को गुजरात जा रहा हूं तो ये भी वहां तक चला जाएगा। नवरात्रा मनाते हैं कि नहीं मनाते? नवरात्रा देवी की उपासना का दिन होते हैं, वह अनुष्ठान होता है, निराहार बैठते हैं। आजकल क्या हो रहा है? दांडिया रास के माध्यम से क्या क्या हो रहा है बड़े बड़े शहरों में? एक्टर्स बुलाए जाते हैं, नाच गान होता है, श्रृंगार होता है। भक्ति, आराधना, उपासना का क्या करते हैं हमारे बच्चे? बता दो, क्यों बदल रहे हो इतने? आपकी भक्ति संज्ञा बदल गई। रैदास, मीरा, कबीर, सूर, नानक, बनानाथ जी, बड़े बड़े जिन्होंने अपने जीवन में भजन किया, उन्होंने अपने शब्दों से भजन बना करके हम सबको दिया। वो सब हम जागरण कर, और आजकल हम जागरणों को भी मनोरंजन का साधन बनाते हैं और नचाते ला करके। क्यों परिवर्तन कर दिया आपने? आपकी पूजा पद्धति में राजा दिलीप ने कहा था, मेरे राज में कोई ऐसा परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जी यज्ञ के कारण जिसकी छत काली नहीं हुई होगी। हम यज्ञ करते थे। उसके बाद में हम लोग आए धूप, हमारे वहां धूप कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते, धूपिया कहते हैं। तो धूपिया नहीं होता है, मिट्टी का भी बनाते, लोहे का भी बनाते, धूपिया करो, धूपिया। धूपिया के बाद दिए पर आए हम लोग, दिया बत्ती करो, दिया बत्ती करो। दिया बत्ती पर से हम अगरबत्ती पर आए कि अगरबत्ती करो, अगरबत्ती, और हम लाइट के बल्ब पर आ गए। कितना परिवर्तन किया। उन सत्संगों में भी, मंदिरों में भी जब कीर्तन होता था, जब सत्संगें होती थी, वह टैप चला करके रात्रि जागरण हो रहा है। कैसे दीपावली मनाते थे, कैसे होली मनाते थे। महाराज हमारे राजस्थान की होली, हो सकता है आपके यहां भी ऐसी मनाते। हमारे वहां तो एक गांव की एक सामूहिक होली होती थी। आज से 20-25 साल पहले पूरा गांव एकत्रित होता था और मुहूर्त पूछ के सभी साथी जातियों के लोग उपस्थित, और फिर होली दहन होता था। प्रातःकाल माताएं बहनें अपना नवजात शिशु को ला करके उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाती थी। हमारी राजस्थानी में उसको ढूंढ कहते हैं, ढूंढना। फिर दूसरे दिन रंग का कड़ाह, और लोग एक दूसरे पर रंग डालते थे, गले मिलते थे, बड़ा फाग खेलते थे। क्या गजब का हमारे त्योहार का इतिहास। सजना क्या रचना है इसकी, मैं मेरे अभिव्यक्ति के माध्यम से कहूंगा। होली
दहन के बाद जो बच्चे ढूंढे जाते थे एक होली पर, वो बच्चे यदि अज्ञानता से आपस में तू मैं हो जाते तो बड़े लोग आकर के डांट देते, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम एक होली ढूंढे हुए। बच्चों को शर्म आती कि अपन दोनों एक होली ढूंढे, लड़ना नहीं बैठते। अब एक होली ढूंढते नहीं है, गली गली में होली अलग है, समाज की होली अलग है, गरीब की होली अलग है। अब जब अंदर होली लगी है तो कहां होली एक होगी बताओ? कैसे बट गए हम लोग? और होली सो होली आगे नहीं करूंगा। मेरी आपकी कोई गलती हो गई है, मेरी आपका कोई तकरार हो गया, तो बड़े लोग प्रतीक्षा करते थे जब होली आएगी तब इनको गले मिलाएंगे और गुलाब रंग लगा करके प्रसन्नता करेंगे। बाट तो आज भी देते हैं, पर आज बाट देखते हैं जूते ठोकने की, दारू पी करके ये होली आ गई। इसलिए इतना परिवर्तन करते जाओगे तो हम कौन थे क्या होंगे और होंगे क्या? अभी फिर तो लुप्त हो जाओगे। मेरे को एक पत्रकार महोदय जी पूछ रहे थे, शायद आप में से बैठे, क्षमा करें मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, पर मैं एक मेरी विचारों की अभिव्यक्ति करता हूं। बोले महाराज कई साधु यूं कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, आप क्या कहते हो? मैंने कहा मैं मेरे ढंग से बताऊंगा आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनसंख्या समस्या है या समाधान है? मेरी अभिव्यक्ति यह है कि जनसंख्या समस्या बताई गई है, जनसंख्या समस्या नहीं है, समाधान हो सकता है। कैसे? अमेरिका की, चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है। चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है, दुनिया के लिए समस्या खड़ी कर रखी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने घर घर रोजगार खड़ा कर रखा है, उन्होंने घर घर उत्पादन खड़ा कर रखा है। इसलिए चीन की वस्तु के बगैर कोई दुकान नहीं चलती है और अधिकांश घरों में चीन की वस्तु होगी। हर एक देश के अंदर चीन का मार्केट होगा। उन्होंने स्वावलंबन खड़ा कर रखा है और हमने स्वावलंबन नहीं खड़ा किया। जनसंख्या बढ़ाई पर निकमों की ज्यादा बढ़ा दी। देश के लिए भार खड़ा किया, देश से मांगते हैं, देश को कुछ नहीं देंगे, सब सब्सिडी पर ही पलने की कोशिश करते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक हम देश से मांगते रहेंगे। जब पोषाहार से प्रारंभ होकर के प्रारंभिक बालवाड़ी से बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, वो पोषाहार को क्या कहते हैं आंगनवाड़ी में, तब से कटोरा पकड़ा दिया जाता है। फिर यूरिया, डीएपी, दवाई, गैस, डीजल, सब सब्सिडी पर जीते हैं। सब्सिडी नहीं, स्वावलंबी बनना पड़ेगा और स्वाभिमान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए जनसंख्या समस्या नहीं है। आप यहां कोई बार बस पलट जाए और हम लोग यहां स्वावलंबी बैठे हैं, आत्मबली बैठे हैं, तो खड़े होकर के बस को पलटी हुई को खड़ी करेंगे, कईयों की जान बचा देंगे, और निकम्मे बैठे हैं तो वो मर जाएंगे। इसलिए स्वावलंबी खड़े करना पड़ेगा। आपकी जनसंख्या, आप क्यों डर रहे हो इतना? दो हो जाएंगे तो कहां रहेंगे? फ्लैट छोटा पड़ जाएगा, मकान छोटा पड़ जाएगा, खेत छोटा पड़ जाएगा, दुकान किसको देंगे, पालेंगे किसको, स्कूल में किसको पढ़ाएंगे? हम दो हमारे दो हो जाए। अब तो एक और नया चला, हम दो हमारे, ना न विवाह, न बच्चा न बच्ची, नींद आवे। अब तो इस पैटर्न पर आ रहे हो आप लोग। कहां जाओगे आप लोग? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। हम तीन बैठे हैं, महाराज आचार्य जी, शायद मैं पूछ तो नहीं पाया और हो सकता है संन्यास परंपरा में हो, नहीं तो हम दो तो सन्यासी थे। हमें आप पूछ रहे आप बाबा क्यों बने, साधु क्यों बने? घर वालों ने फोन, सबकी अपनी अपनी महाराज जी मेरी अपनी भी अभिव्यक्ति है। कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, कुछ हो गुरु कृपा, कुछ हो स्वविवेक। ये पांच जब मिलते हैं तब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हम सन्यासी जो बने हैं ना, इसमें तीव्र कारण है, तीव्र प्रारब्ध, अति गहरा प्रारब्ध। एक सन्यासी होता तीव्र प्रारब्ध का, एक सन्यासी होता वैराग्य का, एक सन्यासी होता परिस्थितिवश, और एक सन्यासी होता दुकानदार। कटु है पर स्वीकार करना पड़ेगा, कटु है पर स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो सन्यासी बना, शायद कई लोगों ने सुना होगा, मैं आज कह दूं मेरे मन की बात, मैं सन्यासी क्यों बना। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा। बहनों सुनना, डॉक्टर भी सुनना, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा
और माता जी ग्रामीण थी, सहज थी, इसलिए वो पागल वागल कुछ समझती नहीं थी। पागल क्या होता है, रेबीज क्या होता है, मतलब जानवर काटते रहते क्या फर्क पड़ता है। माता जी ने किसी को बताया नहीं, कुत्ते को तो लोगों ने मार दिया और माता जी के रेबीज हो गया। और मैं मां के पेट में 5-6 महीने का, डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, आज भी मेडिसिन नहीं है, आज भी रेबीज हो जाए तो मरना ही पड़ेगा, कोई दवाई है ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा भी हमारे बस की बात ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं, हम क्या देंगे, रख लो, एक दिन निकाल सकती है ज्यादा से ज्यादा। उस परिस्थिति में उस उज्जवल परंपरा के सिद्ध योगी हमारे गुरु जी मोहनपुर जी महाराज, जिनको हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, जिसको हम परमहंस स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध कहते हैं, उसके पास मेरे परिजन ले गए मेरी माता जी को और कहा बाप जी डॉक्टरों के द्वार बंद, आपके द्वार आया हूं, हमारे 2 जीव खत्म हो जाएंगे। माता जी के पेट में कोई आशा है 6 महीने की। महाराज जी कुछ नहीं बोले, खा लो पी लो सो जाओ। सुबह जल्दी बुलाया, चिंता मत करो, जो मां के पेट में वो लड़का होगा संत बन के धर्म का काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं बनेगा, घर जाओ, ये आपके सामने सन्यासी खड़ा है। मैं मां के गर्भ में सन्यासी। और जब 5 वर्ष की उम्र का था तब मुझे आभास हुआ, सब कहते थे तू साधु है, तो मैंने कहा प्रतीक्षा इसी बात की कर रहा हूं कि गुरुजी कब आएंगे, घर छोड़ के साथ में जाऊंगा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में गुरुजी के साथ जिद करके गया, मैं सन्यासी ऐसे बना। हम सब सन्यासी की अलग अलग कहानी, कोई तीव्र वैराग्य का सन्यासी है, जैसे मेरे को कोई वैराग्य नहीं हुआ, मैं तीव्र प्रारब्ध का सन्यासी हूं। मैं पहले जन्म में भी सन्यासी था तो इस जन्म में तुरंत सन्यासी बन गया। दूसरा वैराग्य का सन्यासी, बड़ा हुआ, ज्ञान प्राप्त किया, वैराग्य और सन्यासी बना। बाप करे मेरे ही भाई है तो उनमें भी प्रारब्ध, परंतु परिस्थिति वह सन्यासी बनना पड़ा उनको। कोई ऐसी मजबूरी हो गई, कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि और कोई ठिकाना नहीं, भगवान गले में डालना था। और चौथा, अब मैं क्या कह सकता हूं, आप सब जानते हो। तो इस प्रकार से उस उज्जवल परंपरा, गुरु परंपरा का, जो गुरु परंपरा के थे, उन गुरुओं ने आचरण किया तो समाज ने आचरण किया। मैं प्रश्न ये कर रहा था आपसे कि हमसे तो आप पूछ सकते हो कि सन्यासी क्यों बने, तो हम सबकी अलग अलग कहानी हो सकती है। मैं आपसे प्रश्न करूं, स्वामी जी आपसे प्रश्न करें, आचार्य जी आपसे प्रश्न करें, आप गृहस्थ में क्यों गए, आप क्यों गृहस्थ में गए हो? क्या मौज भोग शौक के लिए गए हो? यह परंपरा है क्या? नहीं, प्रकृति का एक नियम है, वंश वृद्धि। कोई बिना जोड़े नहीं है, पशु पेड़ मानव सब सृजन करने के लिए प्रभु ने बनाए हैं। आप सृजनहार, आप निर्माता हो, आप वंश वृद्धि करने के लिए गृहस्थ में गए। इसलिए जिन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि जनसंख्या ये क्या कह रहे हो, मैं कहता हूं जब आप विवाह करते हो तो आपका वंश वृद्धि होनी चाहिए या बोनसाई पेड़ होना चाहिए? बोलो, वट वृक्ष की तरफ फैलना चाहिए या एक चाइनीज पौधा होता है ना बोनसाई, ऐसा रखना चाहते हैं? आप उत्तर दीजिए, मुझे नहीं पता। आपकी जो गोते हैं, जिस गोत से हो, जो आपके सरनेम लगता है, कल्पना करो ऐसे चलोगे तो डायनासोर की तरफ लुप्त नहीं हो जाओगे? हाँ बोलो, लुप्त नहीं हो जाओगे क्या? रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे क्या आप लोगों के? कौन साली, कौन बुआ, कौन मौसी, कौन मामा, कौन साला, कौन ताऊ, कौन देवर, कौन जेठ, फिर आपके समाज के भवन भी खाली हो जाएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं दूधा ना और पूता फलो। गृहस्थी को चिंता नहीं करनी कि कौन पालेगा, पालनहार और कोई है। वो कहते हैं अल्लाह पालेगा, तो हम कहते हैं ईश्वर पालेगा। पालनहार और देनहार कोई और है, दैत दिन और रैन, लोग भरम मुझ पर करे ताको नीचो नैन। इसलिए आप चिंता मत करो कि जमीन कम पड़ जाएगी, प्लॉट कम पड़ जाएगी, दुकान कम पड़ जाएगी, फ्लैट कम पड़ जाएगा। आपका जमीर कम नहीं पड़ना चाहिए। आपके बच्चों का जमीर होगा ना तो एक दिन पाकिस्तान में भी झंडे हम गाड़ देंगे, फिर अखंड भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। जमीर खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे कई भक्त बैठे हैं, बहुत बार बहुत देशों में जमीनें खरीदी। मैं अभी अमेरिका में गया, युगांडा में गया,
और मैंने देखा 45,000 एकड़ महाराज एक हमारा भगत जमीन खरीद के बैठा है। मैंने कहा गजब कर दिया। तो इसलिए आप चिंता मत करो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपका धन आपकी संतानें, उसको सुयोग्य बना लो, यही आपका काम है। नहीं तो इस युग में, इस भौतिक युग में आपके बच्चे पैदा आप करोगे पर आपके हाथ से इस मोबाइल यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे। घातक है ये। हमारे ऊपर वैचारिक क्रांति, पता नहीं इस भारत के ऊपर किस किस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। दुनिया पूरी योजनाबद्ध ढंग से भारत के पीछे पड़ी हुई, आप सब जानते हैं, क्योंकि भारत उठ खड़ा हुआ है, चल पड़ा है उस पथ पर, जिस पथ पर हमारे महापुरुष लेके गए, विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है। गजब का काम कर दिया। आज यदि जबलपुर के अंदर धनवानों की बात करें, अभी हम लोग होटल किन की, ग्रेवल साहब की है होटल जिसमें रुके हुए हैं, हाँ नाम क्या है उनका, ग्रोवर जी। ऐसे यदि आपके जबलपुर के धनाढ़ियों की, आप विराजे हैं, धनाढ़ियों की यदि कभी बात करेंगे तो उसमें एक नंबर पर फलाना आदमी है, दूसरे नंबर तो वो है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और देश के देशों की, दुनिया के देशों की बात करेंगे तो अब गर्व नहीं हो रहा है। आप कौन से नंबर पर हो? चौथे नंबर पर आ गए हो, ये गर्व की बात है। भारत बढ़ चुका है आगे। करना क्या है? हम कौन थे, क्या होंगे और होंगे क्या भी, करना क्या है? याद करो एक कहानी। कौन सी कहानी? वो याद करो, जब भगवान राम सेतु पर बना करके लंका पर जा रहे थे। नल नील अंगद बड़े बड़े महारथी लगे थे उस सेतु को बनाने के लिए, इंजीनियर थे, बड़े महारथी थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के लाके डाल रखे थे। परंतु एक दृष्टांत आता है ना रामायण में, कि गिलहरी के भी मन में आ गया, और राम भक्त थी, उसके भी मन में आ गया कि मैं क्या कर सकती, मेरा छोटा शरीर है, मेरी ताकत नहीं है, पर बुद्धि से काम लिया कि मैं पानी में भीगूंगी, रेती में लेटूंगी, जितनी मेरे शरीर पर रेती लगेगी वो ला करके इस सेतु जो बदला वहां छिड़कूंगी। बड़े हंसे, बड़े बड़े मारती, क्यों परेशान हो रही बहन, तेरे इतनी सी मिट्टी से यदि बनेगी तो हमारे परिश्रम से बनेगी। उसने कितना सटीक और सुंदर उत्तर दिया, पर हम सब लोग जानते। उसने कहा मुझे पता है मेरा सामर्थ्य इतना तो नहीं है, परंतु मैं सौभाग्यशाली मानी जाऊंगी। जब ये पुल बन करके खड़ा होगा तब मुझे भी प्रसन्नता होगी और मेरा भी कहीं नाम लिया जाएगा कि चुटकी भर रेत तो मेरी भी पड़ी है। ठीक ऐसे आज हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। जितना हम सबका सामर्थ्य है, जिस चीज जगह है, कोई संत के रूप में, कोई व्यापारी के रूप में, कोई जनप्रतिनिधि के रूप में, कोई पत्रकार के रूप में, कोई समाज सेवक के रूप में, हम सबको अपना अपना उत्तरदायित्व, अपनी अपनी भूमिका, जितना सामर्थ्य इतना निभाना ही पड़ेगा। यही आपका मेरा कर्तव्य है, यही करना है, तभी शंकाओं का समाधान होगा, नहीं तो कुछ भी प्रयास नहीं होगा। इसलिए मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं। महाराज जी, मेरे मठ के आगे सरकारी विद्यालय है, बिल्कुल आगे है, उसमें एक संस्था आई और उस संस्था ने वहां बहुत अच्छा फर्नीचर दिया, कल्पना से अच्छा। हमारे गांव वालों के लोगों की कल्पना नहीं थी, वो तो देखते थे जो इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े विद्यालय उनमें फर्नीचर, और 32 कंप्यूटर लाके रखे उन्होंने। उसके उद्घाटन में मुझे भी बुलाया, मैं मठ का मुखिया था इसलिए मुझे भी बुलाया। मैं गया, मैं जानता था सब कुछ। हो मैंने कहा घर में घुस गए। खैर कोई बात नहीं, आज पूरी बात करूंगा इनसे। मैंने पूछा क्या नाम है, मेरे पास बैठे जो संस्था के मुखिया बोले अभिषेक। मैंने कहा आपके माता पिता ने नाम बहुत सुंदर रखा है, बड़ा अच्छा व्याकरण का शब्द रखा आपका। तो मैंने उसको थोड़ा टटोला और टोसा। मैंने कहा आप कौन से वर्ण से हो? मैंने जाति नहीं पूछी, मैंने पूछे कौन से वर्ण से। उन्होंने कहा हु इज वर्ण। मैंने कहा आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सेवादार? उन्होंने कहा नहीं, आई एम कन्वर्ट ईसाई। मैंने कहा नाम तो यही रखा, समझ गए आप? और वो छत्तीसगढ़ से गया। मैंने पूछा आप ये इतने अच्छा फर्नीचर लाए हो, आपकी संस्था का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरी संस्था का नाम वर्ल्ड विजन है। आप भी लोग नेट पर सर्च करना, हो सकता है आपके यहां आई हुई होगी। आचार्य जी शायद आप तक तो पहुंच गई होगी। आपके इंटीरियर जो अंतर हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं वहां तक तो ये पहुंच ही जाती है। देश के किसी कोने में नहीं छूटा। राजस्थान का रेगिस्तान हो, पंजाब का पंजाब हो, चाहे मेघालय, आसाम, मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, डांग हो,
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां ये मिशनरी नहीं पहुंची हो। मेरे पास बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका संस्था का क्या नाम? उन्होंने कहा वर्ल्ड विजन। ओह, मैंने कहा वर्ल्ड विजन, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में विजन लेके चलते हो? हाँ कि महाराज, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में विजन लेके चलते हैं हम लोग, ऐसा काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं। मैंने कहा इथोपिया गए क्या, युगांडा गए क्या? आप चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहां करते हो, हमारे यहां आए, ठीक है। आपकी संस्था यदि पूरे वर्ल्ड में काम करती है, मित्रों सुनना, ये हमारे आचरण की बात कह रहा हूं, हमें क्या करना है। उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे काम करते हो, लाखों रुपए खर्च होते होंगे आपके लिए, आप पैसे कैसे लाते हो? मुझे उसने एक झटके में उत्तर दिया कि महाराज 1 मिनट में 13 लाख रुपए हमारी संस्था में आते हैं, तब हम काम करते हैं। करते हैं क्या हम लोग ऐसा काम? ऐसा चैरिटी काम करते हैं हम सामूहिक रूप से कि देश के दुनिया के किसी भी कोने में हमारे धर्म का कोई धर्मावलंबी बैठा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? नहीं करते। हलाला के माध्यम से, उस मार्के के माध्यम से दूसरा समाज, दूसरा संप्रदाय किस प्रकार से अपने धर्मावलंबियों के लिए काम करते हैं, आपको मजबूर करेंगे। यदि आप इंटरनेशनल व्यापार में अपनी वस्तु बेचना चाहेंगे तो वो मार्का होना जरूरी है, तभी वो मार्के की चीज खरीदेंगे। और जिस पर वो मार्का होगा उसका कुछ परसेंटेज निश्चित है जो उनकी धार्मिक संस्था में जाता। क्या हम लोग ऐसा करते हैं कभी? दुर्भाग्य इस बात का, गृहस्थी के लिए मात्र इतना कहा हुआ सनातन धर्म के गृहस्थियों के लिए कि आप तो दशांश निकाल देना, 10वां हिस्सा आप अपने लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि 90% खाओ खर्चो, उसका अपने इहलोक में पूरा उपयोग करो। मकान लो, बिल्डिंगें लो, होटलें बनाओ, जमीनें लो, 90%, पर 10% मत करना, क्योंकि एक चीज की सबको जरूरत है, मुझे भी है, आपको भी है, पर उसकी बाजार में दुकान नहीं है। पता है कौन सी दुकान है? बाजार में दुकान नहीं है और जरूरत सबको है, वो है आशीर्वाद। कहां से मिलेगा आशीर्वाद? आपने गहना अच्छा पहन लिया तो आशीर्वाद नहीं, आपने गाड़ी अच्छी ले ली आशीर्वाद नहीं, आपने मकान अच्छा बना दिया, आपने फैक्ट्री लगा दी, आशीर्वाद तो किसी को देने से मिलता है। वो 90% आशीर्वाद नहीं दिला पाएगा जो आपको 10% दिला देगा, क्योंकि आशीर्वाद की दुकान यहां है, हृदय, दिल। इस दुकान के अंदर 2 ही वस्तु है, आशीर्वाद भी है और शराब भी है। यदि किसी के दिल को प्रसन्न कर दिया तो आशीर्वाद निकल जाएगा, किसी के दिल को दुखी किया तो बदुआ निकल जाएगी। इसलिए दशांश, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पायोड़ी राबड़ी आडी आवे, यानी जो आपने पाया खिलाया वो आपके कहीं के आडा आएगा कि यार माईते पाई थी राबड़ी रोटी खिलाई थी, धर्म की हो तो यार आडो आ गयो, यानी आपके काम आएगा। आपका पुण्य आपकी 7 पीढ़ी तक लाभ देगा। और पियोड़ी राबड़ी और ढूंढ बदला तौन ज्यादा खाओला, दूसरे किसी को खिलाओगे ना तो ढूंढ बदला गेड़ आवेला, नीचा पड़ला हुला और कुछ नहीं वाला, पायोड़ी राबड़ी आदि आवेला। 10% अपने समाज के उन लोगों के लिए खर्च करो जिनको आवश्यकता है। कोई सरकार की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इतना धन है, अथाह धन है। समय को और धन को हमने सही खर्च करना शुरू कर दिया तो भारत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम 1 अरब 45 करोड़ लोग हैं। और आज हमारे अंदर एक भाव जग जाए, स्वरोजगार खड़ा करें, स्वावलंबन खड़ा करें, देश का उत्पादन हम खरीदेंगे, देश में उत्पादन करें। माई का लाल कोई देश नहीं टिक सकता। अमेरिका तो नाक रगड़ी दिया था, अभी किया था ना अमेरिका ने, क्या दिखाया अमेरिका ने? अमेरिका, चीन, जापान सब फेल हो जाएंगे जिस दिन हमने संकल्प ले लिया। अभी अभी हम सब लोगों ने शताब्दी वर्ष मनाया और उस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत एक हम सब ने एक नव दृश्य देखा। गांव गांव, गली गली, शहर कस्बे में विराट हिंदू सम्मेलन हुए। स्वप्न देखा वो साकार होता दिख रहा था। पर एक और बात देखी मैंने कि इस धर्म जागरण के अंदर, राष्ट्र जागरण के अंदर एक पंच बोध दिया हमारे को, करणीय कार्य, 5 कार्य। यदि हम उनका सही सही पालन कर दें तो कोई संस्कृति को, इस धर्म को रोक नहीं सकता। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करके जो यज्ञ प्रारंभ किया था, हो सकता है कालखंड परिस्थिति के अंदर अलग अलग परिस्थितियां खड़ी होती है, परंतु रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकने का युग नहीं है। सतत प्रक्रिया चलना है हमें।
क्योंकि हमारे पुरखे भी नहीं रुके। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैं कुछ नारे भी बोलता हूं, परंतु कुछ दर्द पीड़ा भी साथ में बताऊंगा। हमारे अंदर कुछ बीमारियां महाराज जी बड़ी घातक है। पहली बीमारी हमारी है वो छुआछूत। हिंदू समाज के अंदर जब तक ये भाव नहीं आएगा कि सर्वे हिंदू सहोदरा, मैं तो समाज का सम्मान करता हूं महाराज जी जो हमारी सफाई करता है, जो हमारे मृत पशु उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने मां बन करके हमारे समाज की, हमारे देश की सेवा की है। जिसको हम अछूत कहते हैं, मां अपने बच्चे की टट्टी पेशाब जिस प्रकार उठाती है, ठीक ऐसे उस समाज ने हमारे समाज की सेवा की, वो वंदनीय है, वो अछूत नहीं है। और हम राम भगवान से बड़े नहीं है, हम मीरा, रैदास, सूर, कबीर, नानक से बड़े नहीं है। वो भगवान थे जिन्होंने उसको चरणों में अपने को समर्पित किया, तो हम तो उनके अनुयायी है। ये युग है, इस युग में वही करना है जो भगवान राम ने किया था। हम छुआछूत कर रहे हैं, कितना घातक होगा। क्योंकि जो दुस्वप्न देख रहे हैं महाराज जी, डर इस बात का है कि ये प्रजातंत्र देश है, ये प्रजातंत्र देश है। यहां जो राजा बनता है मतदान के द्वारा बनता है। जब प्रतिशत कम ज्यादा हो जाएगा, जिनको आप सम्मान नहीं दोगे वो आपको साथ नहीं देंगे। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आपके क्षेत्र में तो शायद कम होगा, परंतु मैं जिस क्षेत्र से आया हूं भयंकर छुआछूत और जातिवाद है। यह भी हमारे लिए समस्या है। जातिवाद और छुआछूत भयंकर समस्या खड़ी करी है। कहो तो कहीं तो अराजकतावाद खड़ी है देश के अंदर, कहीं क्षेत्रवाद खड़ा है, कहीं आतंकवाद खड़ा था उसको कुचला है, और कहीं ये छुआछूत और जातिवाद है। ये राजनीतिक नहीं, नेताओं का काम नहीं है, समाज जागरण का काम है। हम सबको गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से दूर हो गए ना, तो दुस्वप्न देखने वाले उस कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, वो विधान बनाएंगे, हमें उसका पालन करना पड़ेगा। यही हमारे मंदिर, यही हमारे मठ, फिर वो क्या नहीं पता नहीं कौन सा रूप दे देंगे। इसलिए छुआछूत दूर करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। होटल में खा सकता हूं, टेंट के बर्तन में मैं खा सकता हूं, हॉस्पिटल के बिस्तर पर मैं सो सकता हूं, हवाई जहाज की सीट पर बैठ सकता हूं, बस की सीट पर बैठ सकता हूं, तो घर में भी एक दरी, एक जाजम, एक जगह और एक बर्तन में क्यों नहीं खा सकते हम लोग। मेरे वहां बड़ा दुख है महाराज कि बहुत गंदी बीमारी चली है, पर इससे भी आगे एक कदम और बढ़ गए महाराज। ये तो थी पर एक हमारे समाज में एक और बीमारी आई है बहनों और भाइयों, वो आई है धार्मिकता में जातिवाद। धार्मिकता में जातिवाद। हमने देवताओं को बांटना शुरू कर दिया, हमने महापुरुषों को बांटना शुरू कर दिया, हमने संतों को बांटना शुरू कर दिया। ये देवता इस जाति का है, ये देवता इस जाति का है, जबकि देवता किसी एक जाति का नहीं होता है। वो जाति सौभाग्यशाली है जिस जाति वो देवता पैदा हुआ। और हिंदू समाज की कौन सी ऐसी जाति है जिसमें कोई देवता पैदा नहीं हुआ, बता दो। परंतु आज से 50-60 साल पहले हम सभी देवताओं को पूजते थे, परंतु 50-60 साल के अंदर हर एक ने अपना अलग देवता बना दिया। समाज ने अपने स्वार्थ के कारण हमारे देवताओं को बांटना शुरू कर दिया और उन देवताओं का दायरा छोटा कर दिया। जिस जाति जो पूजेगी वही उसका मंदिर बनाएगी, वही चंदा देगी, वही जाएगी। और जहां हम जाते थे वहां जाना बंद कर दिया। गुरुद्वारे में, रामद्वारे में, शिवालय में, जोगमाया के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कम, और जातियों वाला मंदिर में जाना शुरू कर दिया। ये एक और हिंदू समाज के अंदर विकृति आ रही है। ऐसे साधुओं को बांटना शुरू कर दिया हमने। ये मेरी जाति का साधु है कि नहीं है? मेरी जाति का साधु है तो बुलाऊंगा, सम्मान दूंगा। इस बीमारी से भी हमें संघर्ष करना है। इसलिए बहुत चुनौतियां देश के सामने, परंतु हम उत्तराधिकारी हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। ये युग हमारा युग है, ये स्वर्णिम युग है। इसमें हमें संकल्प लेना है, हमें पुनः जागृत होना है, हमारा स्वाभिमान जगाना है, हमारा आत्मबोध करना है और हमारा कर्तव्य बोध भी करना है। आत्मबोध भी करना है और कर्तव्य बोध भी करना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, कर्तव्य और उद्देश्य दोनों शब्दों की अलग अलग परिभाषा है। आप विद्वान लोग बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं,
उर्दू में फर्ज और जिम्मेदारी कहते हैं और शास्त्रों में धर्म कहते हैं, और उद्देश्यों को अंग्रेजी में टारगेट कहते हैं, ध्येय कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। कि ये तो सब आपकी ड्यूटियां हैं जो कर रहे हो। कौन सा ऐसा उपकार कर रहे हो? अलग अलग ड्यूटी है, शरीर एक है, ड्यूटी अलग अलग आएगी। माँ हो तो माँ के रूप में, किसी की सासू हो तो सासू के रूप में, किसी की बहन हो तो बहन के रूप में, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है। जहां जहां आप जाओगे अलग अलग आपको ड्यूटी करनी है। तो ये तो ड्यूटियां हैं। तो आपका उद्देश्य क्या जीवन का? क्या है आपके उद्देश्य जीवन में? टारगेट क्या है आपके जीवन का? बिना टारगेट चल रहे हो आप, बिना उद्देश्य चल रहे हो आप, तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? क्या है अंतर आप में पशु में? इसलिए उद्देश्य की तरफ भी बढ़ना है और कर्तव्य भी करना है। कर्तव्य की पूर्ति भी यही होगी। कहां होगी? सत्कर्म करते हुए अपना सही कर्तव्य निर्माण करोगे तो आपको उद्देश्य की तरफ ले जाएंगे। दो पोटलियां हैं सजना, दो पोटली हैं, इहलोकी परलोकी। इहलोकी यहां की, ये धन संपदा यहां काम आएगी, करनी है आपको, पर ये साथ में नहीं चलेगी। वहां कौन सी चलेगी? जो इन करों से, इन हाथों से जो कर्म करोगे वो आपके साथ चलेंगे। कर्मन की गठरी चलेगी। कहीं वो खाली तो नहीं है? आप कर्मयोगी हो ना, कर दिए है ना भगवान ने। परोपकार इदम शरीरम इदम न मम, किया परोपकार, 10% दिया है क्या? जैसे वो देखते हैं, उस संस्था की बात करके बात पूरी करूंगा। बाप जी मैं वो बात कर रहा हूं तो मेरे हृदय को अंदर से झकझोरा था। मैंने उससे नाम पूछा, उसकी संस्था का नाम पूछा। उसने कहा 13 लाख 1 मिनट में आते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने उसे जानते हुए फिर पूछा, मैंने कहा आपकी संस्था इतनी बड़ी है, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे सेवा भावी है, आपकी संस्था में ड्यूटी दे दो, नौकरी दे दो। मैं एक झटके से कहा नहीं, हम केवल ऐसा ही देते हैं। एक मेरे पास में और बैठा था अतिथि, वो अंग्रेज था, गोरा था, और ये बाड़मेर की बात कर रहा हूं महाराज। इन दिनों में अब थोड़े दिन बाद 52 डिग्री पार जाएगा, गर्मी 52 डिग्री पार जाती है हमारे वहां। और वहां अंग्रेज जो एसी में रहता है, ठंडे प्रदेश का अरबपति, बिना एसी रहता नहीं, वो बाड़मेर की तपती गर्मी में आकर के मेरे पास बैठा था। मैंने पूछा ये कौन है? कि महाराज ये 14,000 किलोमीटर चल के आया। मैंने कहा क्यों आया है? बोले इसने संकल्प ले रखा है कि मैं मेरी मिस्त्री के लिए, मैं मेरे धर्म के लिए साल में 2 महीने दूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े तो जाऊंगा। क्या हमने ऐसा संकल्प लिया है? लिया हमने संकल्प? क्या मैंने लिया है? किस संत ने लिया है? किस व्यापारी ने लिया? किस जनप्रतिनिधि ने लिया है? किस समाज सेवक ने लिया है? लिया है क्या किसी ने? हम हमारा मठ छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे हैं, हम हमारी दुकान छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, हम हमारा घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। फिर तो ऐसा ही होगा, फिर 54-84 देश बनेंगे, हम जीरो पर आएंगे। क्योंकि हम अपनों के पास नहीं पहुंचते, जिनको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचते हम लोग। ना उच्च शिखर के जो बुद्धिशाली लोग हैं वो फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, और जो नीचे के गरीब हैं वहां तक हमने जाना बंद कर दिया। जो बुद्धिशाली बन करके निकलते हैं, मैं उनका भी उदाहरण देता हूं। दून विद्यालय, आप सबने नाम सुना होगा। मैं गया, मेरा एक भगत का बच्चा वहां पढ़ता था दून में, उसके घर का राजपुरोहित जी। मैंने कहा आपका बच्चा कैसे महाराज? तो बड़े बड़े लोगों के, बड़े स्टारों के, बड़े हीरो के, बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, आप तो ये सामान्य आपका बच्चा। तो महाराज जी मैंने तिगड़म लगा दिया, मैं रहता हूं तो मेरा सेटिंग करके बच्चों को प्रवेश दिला दिया। तो मैंने कहा ऐसा है क्या दून के अंदर? आप सुनना उसने क्या कहा मेरे भक्त ने, कि महाराज जी आपने लोमड़ी देखी है क्या? मैंने कहा रेगिस्तान में रहता हूं, लोमड़ी तो सदा हमेशा देखता हूं। कि लोमड़ी इतनी चालाक होती है महाराज, जब कुत्ते उसके पीछे पड़ते हैं ना तो लोमड़ी को पता चलता है कि कुत्ते मुझे पकड़ने वाले, तो पूंछ को फैलाती रही, ऐसे झटका मारती है, कुत्तों को भरम होता कि लोमड़ी इधर गई और लोमड़ी इधर भाग जाती थी। चालाक होती है। ठीक इन चालाकों के साथ ही मेरा बच्चा भी चालाक बन जाएगा जो ऐसा काम कर लेगा। ये होता है इन स्कूलों के अंदर। अब जितने निकल रहे हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, पर अधिकांश कितने ईश्वर भक्त निकल रहे हैं, आस्तिक कितने बन रहे हैं, धर्मानुरागी कितने बन रहे हैं। अब आशा की किरण जगी है, जगह जगह आदर्श विद्या मंदिर खुल रहे हैं, जगह जगह गुरुकुल खोल रहे हैं, परंतु तुलना करो कितने हैं हम लोग। हमने उच्च स्तर के जो बैठने वाले हैं वो फैक्ट्रियां बंद कर दी, और जिनको जरूरत थी वहां हमने जाना बंद कर दिया है। वो पहुंच रहे हैं और हम लोग मौज कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। इसलिए ये परिस्थितियां खड़ी है।
ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, हमें छोड़ना पड़ेगा और त्याग के साथ जाना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना कहकर के बात पूरी करूंगा। सुनता आपका मैंने बहुत समय लिया।